राघवेंद्र सरकार की अहेतुकी कृपा से हम लोग हनुमान जी के चरणों में बैठकर भगवान की मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग अत्रि अनुसुईया जी के आश्रम पर हैं। अत्रि जी ने भगवान की बड़ी सुंदर वंदना की और वंदना करने के बाद स्तुति करने के बाद प्रभु से वर मांगा, प्रभु से एक निवेदन किया, विनती करि मुनिनाय से कह कर जोरी बहो चरण सरोरुह नाथ जनि कबहु तजे। हे नाथ, आपके चरण कमल को हमारी बुद्धि कभी न छोड़े, क्योंकि भगवान के चरण कमल को जो छोड़ देता है वो भवसागर में डूब जाता है। भगवान के चरण कमल ही भवसागर की नौका है, जहाज है। भवजलधि पोत चरणार वृंद जानकी रमन आनंद कंद। तो संसार समुद्र के पोत हैं प्रभु के चरण, इसलिए इन चरणों को बुद्धि पकड़ी रहेगी जिसकी भी, वह भवसागर में नहीं डूबेगा। जिसकी बुद्धि चरण को छोड़ देगी तो उसको भवसागर में डूबना है। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जेकर। अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीति। इसलिए मुनि जी ने अंत में ही मांगा कि मेरी बुद्धि आपके चरण कमल का सेवन करते रहे, आपके चरण कमल की यादगारी करती रहे, आपके चरण कमल के पूजन में लगे रहे, चरण कमल के ध्यान में लगे रहे, चरण कमल में जो चिन्ह है उनका चिंतन करे, चरण कमल की आराधना में मेरी बुद्धि लगी रहे। ये मुनि जी अंत में मांग रहे हैं। इसके बाद बाबा शुरू करते हैं थोड़ा अनुसुईया जी का परिक्रम। अब अत्रि जी का मिलन हो गया, राम जी का अनुसुईया जी से मिल रही है किशोरी जी। अनुसुईया के पद गई मिली बहुरी सुखी ऋषिपति मन सुख आशीष दे निकट दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन भूषण पहिराए, ये चितलोचन अमल सुहाए, ये अनुसुईया जी के विषय में आप को इनकी पातिव्रत की चर्चा सुनाई गई है। ये कितनी महिमामयी है, सतियों में इनकी बड़ी चर्चा है।
इनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु गए और तीनों को बालक बना के पल्ले में झुला दिया। कृपा करके इन्होंने चित्रकूट में मंदाकिनी जी को रख लिया। तो ये बड़ी कृपामयी भी है, पतिव्रताओं की शिरोमणि है, महान शक्तिमयी है। जब अत्रि जी ने अपनी समाधि लगा ली, 100 वर्ष का अकाल पड़ गया था, अब उनको सहन नहीं हुआ प्रजा का कष्ट, तो अत्रि जी ने समाधि लगाई। अनुसुईया जी ने समाधि नहीं लगाया, समाधि ये भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं। हाँ कि जब हमारे पतिदेव समाधि में हैं तो इनकी सेवा करना, इनकी रक्षा करना, इनको देखते रहना मेरा धर्म है। इसलिए उन्होंने समाधि नहीं लगाया, लेकिन अन्न जल का परित्याग कर दिया इन्होंने। तपस्या ही करती रही। 54 बरस तक अत्रि जी की आंख बंद रही है। 54 बरस तक श्री अनुसुईया जी ने जल पिया, न अन्न खाया, कुछ नहीं। ये बड़ी तपस्विनी है, इनकी तपस्या की शक्ति बड़ी विचित्र है। और मानस में बराबर शिव जी की सेवा करती रही, ये भी वर्णन है। अपने मन मंदिर में शिव की मूर्ति को बैठाकर उनकी पूजा करती हैं और पति देव तो उनके हृदय में बराबर रहते हैं। पति देव के कल्याण के लिए शिव जी की पूजा करती है या जगत के कल्याण के लिए प्राय शिव पार्वती का पूजन सब नारी समाज किया करता है। तो ये मन से भी आराधना करती थी और अपने पति देव की सेवा में दिन रात लगी हुई। मन वचन कर्म से इनकी महिमा जितनी गाई जाए। ये मैया देहूती जी की पुत्री हैं, करदम प्रजापति की बेटी हैं और कपिल देव जैसे महान पुरुष की बहन है और अपने पातिव्रत के लिए बड़ी प्रसिद्ध हैं। आइए इनके चरणों में किशोरी जी ने प्रणाम किया। देखिए कितना आदर दिया, सम्मान दिया इस ऋषि पत्नी को। किशोरी जी ने चरणों में प्रणाम किया, पद गही चरण पकड़ लिया। श्री अनुसुईया जी ने आशीर्वाद दिया। अब बड़ी मन में सुखी हुई कि आज मैं ऐसी दिव्य देवी का दर्शन कर रही हूं जो जगत की एक महान देवियों में से जगत की जननी है और ये लीला करने के लिए प्रकट हुई है जगत में। और आज उसी लीला क्रम में माधुर्य में मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, नहीं तो इनके चरण तो वंदनीय हैं, लेकिन आज माधुर्य में मेरे को ऋषि पत्नी समझकर अपने को एक रघुवंश की बहू समझकर हमें प्रणाम कर रही हैं। तो बड़ी मन में सुख हुआ। कैसे इनकी लीला है, कैसी इनकी लीला है, इनकी ये माधुर्य की लीला में श्री अनुसुईया मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती बनी रहो बराबर। ये माता का आशीर्वाद है। अचल हो अहियात तुम्हारा, अचल हो अहियात तुम्हारा, जब लगी गंग यमुना जलता। आशीर्वाद दिया। ऋषि पत्नी मन सुखे अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाया कुछ सुनाने के लिए। सोचा इतना बढ़िया श्रोता नहीं मिलेगा कोई,
आज ये मिल गई रघुवंश की बहू, तो इसी बहाने जगत को, जगत की नारियों को मैं पातिव्रत की शिक्षा दूं। किशोरी जी बहाना है, किशोरी जी तो स्वयं पतिव्रताओं की शिरोमणि है। क्या कहना है, ये क्या है क्या नहीं है, इनकी महिमा को बताना कठिन है। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई, पति अनुकूल सदा रह सीता, रूप रास सौभाग्य पुनीता। तो इनकी महिमा क्या कहना। तो पतिव्रताओं की शिरोमणि श्री किशोरी जी आज श्रोता मिल गई हैं, कुछ इन्हें सुनाना है। इन्हीं के बहाने जगत के महिलाओं को कुछ देना है, शिक्षा देनी है, उन्हें अपने धर्म पर स्थित रखना है। इसलिए नजदीक में बैठाया, आशीष दे निकट बैठा। निकट बैठाना प्यार भी है, प्यार उमड़ पड़ा। ये बूढ़ी है ना, बहुत दिनों की है ये। अनुसुईया जी आज की नहीं है, रामावतार त्रेता में हुआ, और अनुसुईया जी सतयुग की नारी हैं। मनु जी महाराज सृष्टि के आदि पुरुष हैं, उन्हीं के संतान होने सब लोग मनुष्य कहे जाते हैं। मनु जी की पुत्री देवहूति, देवहूति की पुत्री ये है। तो कहने का मतलब कि बहुत पुरानी है। इन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीष दे निकट बैठाई, निकट बैठाया और दिव्य बसन भूषण पहिराए। किशोरी जी को दिव्य वस्त्र दिया, दिव्य गहना दिया, दिव्य माला दिया और दिव्य अंगराग दिया शरीर में लेपन करने के लिए। ये 4 वस्तुएं भेंट की। किशोरी यद्यपि जानवे करते हैं, किशोरी जी तो परम वैराग्य रूपा हैं, अयोध्या में ही सब कुछ त्याग कर रही थी, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, किशोरी जी मुनियों का वस्त्र धारण नहीं करेंगी। ये सब वाल्मीकि जी में वर्णन है। महारानी कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन यानी आगे धरी बोली मृदुवानी। मुनियों के वस्त्रों को महारानी कैकेयी ने लिया कर रख दिया तीनों के लिए। तो किशोरी जी मुनि की मुनि लोगों की नारियों का वस्त्र लेकर गले में लपेट कर अब मुनि की नारियों से पूछने लगी कि ये वस्त्र कैसे पहना जाता है, मुझे मालूम नहीं है। मैंने वस्त्र अपने से कभी पहना भी नहीं है। मुझको वस्त्र तो जब पहनाती है कौशल्या मैया पहनाती हैं, जनकपुर में सुनैना जी पहनाती थी, हाँ माँ कौशल्या पहनाती। आप लोग हमें इसका शिक्षा दे, कैसे बता दे। उसी समय वशिष्ठ जी के हृदय में ऐसा भाव उमड़ा है, वाल्मीकि रामायण में एकदम वशिष्ठ जी महाराज भावेश में आ गए और बोले कि ये क्या किशोरी जी सोच रही है। नहीं नहीं, रघुवंश की सुहागिन बहू गहना का परित्याग नहीं करेगी। कैकेयी के मन में क्या है, बिगड़ पड़े कि वो जान नहीं रही है। जानकी मुनियों का वस्त्र नहीं धारण करेगी, ये जाएगी अपने सहज रूप में, क्योंकि पतिव्रता है, सुहागिन है। यहां तक कह दिया वशिष्ठ जी ने उस प्रसंग में कि मैं राम का वनवास मांगा है, कैकेयी ने लक्ष्मण और जानकी का वनवास नहीं मांगा है। अगर वचनबद्ध है चक्रवर्ती जी तो राम को वन देने के लिए वचनबद्ध है।
मैं किशोरी जी को सिंहासन में बैठा दूंगा, किशोरी जी शासन करेंगी। यहां तक बोल दिए किशोरी जी। मैं रात के चरणों में पड़ गई कि गुरुदेव, हम अपने धर्म का निभाने के लिए जंगल जाएंगे, हम अयोध्या में नहीं रह पाएंगे। हमारा धर्म पत्नी का यही है कि पति के दुख सुख में साथ रहे। तब बसवेश्वर जी चुप हो गए। धर्म की बात समझकर चुप हो। कहने का मतलब ये कि किशोरी जी गहना पहन सकती है, उनके लिए गहने के कोई बंधन नहीं है। अपने मन से विशेष गहना न पहने ये अलग बात है, क्योंकि पतिदेव सन्यासी, पतिदेव एक तपस्वी वेश में है, फिर भी क्योंकि सुहागिन है इसलिए गहना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती है। श्री अनुसुईया जी ने कहा, नहीं जानकी, तुम ये गहना लो, ये गहना पहनना होगा। पहिराए, अपने सामने पहिराया, कहा ये गहना कभी मलिन नहीं होंगे, ये गहने कभी मलिन नहीं होंगे, ये वस्त्र कभी मलिन नहीं होगा, धारण करने के बाद भी पुराना नहीं होगा, ये दिव्य वस्त्र है। ऐसा वस्त्र दे दिया श्री अनुसुईया जी ने, जो 14 वर्ष तक कोई वस्त्र न पुराना होगा, न गहना पुराना होगा, न अंगराग खत्म होगा, सब दे दिया। इतनी यह समझकर कभी जंगल में रहेंगी, जंगल में इनकी संभाल कौन करेगा? राम जी तो अपना ऋषि मुनियों के पास जाएंगे, आएंगे, मिलेंगे, सब होगा, लेकिन ये नारी हैं, इनका संभाल मैं ऐसे कर दूं कि इनको कभी कोई तकलीफ ना हो। इसलिए वस्त्र, भूषण, माला और अंगराग 4 को दे दिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, ये नित्य नूतन अमल सुहाए, नित्य नया और नित्य पवित्र। कभी वस्त्र पवित्र होने वाले वो नहीं, हमेशा सौंदर्य में बने रहने वाले, उनकी सुंदरता कभी कम नहीं होगी। एक रस। इसके बाद मैया अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का वर्णन किया। आइए पहले इनके द्वारा निकले हुए दिव्य चौपाइयों का हम स्मरण कर लें, फिर उनकी चर्चा। कह ऋषि बधू सरस मृदु, नारी धर्म ऐसे भूपति कर किए नारी पाओ नारी पाव देवी पति वृद्ध हो,
रोग बस हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, बड़ी क्रोधी हो, इस तरह से दीनहीन हो, फिर भी पत्नी का धर्म ऐसे पति को भी अपमान करने का नहीं। उनका अपमान न करें। जैसे मिट्टी की मूर्तियों में हम लोग आवाहन कर लेते हैं मां सरस्वती का। बसंत पंचमी के दिन हजारों मूर्तियां बनती हैं मिट्टी की, मां सरस्वती की। दशहरे में हजारों मूर्तियां बनती है मां दुर्गे की। उनमें भगवान को, उनमें मां दुर्गे को, मां सरस्वती का आवाहन करके हम लोग पूजन करते हैं मिट्टी का। लेकिन वह पूजन मिट्टी का नहीं होता, वह पूजन सरस्वती का होता है, वह पूजन दुर्गा माता का होता है। और भी भगवान की मूर्तियां अनेकों बनी हुई है। रत्नों की मूर्तियां बनी हैं, मणियों की मूर्तियां बनी हैं, सोने चांदी की मूर्तियां बनी हैं। सबको जैसे पूजन किया जाता है भगवान के भाव में, उसी तरह से पत्नी के लिए धर्म ऐसा शास्त्र बताया है कि अपने पति में उसी ईश्वर का भाव करके आदर करे, सम्मान करे, उनकी आज्ञा माने। पातिव्रत धर्म का माने है कि पति को सामान्य जीव न मानकर उनको ईश्वर के रूप में देखती रहे, उनकी आज्ञा मानती रहे, उनको छोड़कर कभी दूसरे के प्रति कभी पति की भावना न हो। इसी का नाम पातिव्रत है। एकमात्र अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष में कभी प्रेम न हो पति भाव से। मैया अनुसुईया जी आज पतिव्रताओं की शिरोमणि है, पातिव्रत धर्म का वर्णन कर रही हैं कि जगपतिव्रता 4 विधियां हैं। हे श्री किशोरी जी, संसार में पतिव्रताएं 4 प्रकार की होती हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम। तो उत्तम पतिव्रता कौन है? उत्तम पतिव्रता वह नारी है जो सपने में भी कभी किसी को पुरुष नहीं समझती है, बराबर सबको नारी रूप ही मानती है। कभी किसी के प्रति जिसका आकर्षण सपने में भी नहीं होता है, वो उत्तम कोटि की नारी है। वो उत्तम पतिव्रता है जो अपने पति के अलावा किसी को पुरुष रूप में नहीं देखती है। दूसरी पतिव्रता वह है जो अपने पति को तो अपना सुहाग मानती है, अपना सब कुछ मानती है, और जो अपने से बड़े हैं उनको पिता मानती है, जो अपने समौरिया हैं उनको भाई मानती है, जो अपने से छोटे हैं उनको पुत्र मानती है। कभी दूसरे के प्रति जिसकी पति की भावना नहीं होती, वह यह दूसरे प्रकार की पतिव्रता है, मध्यम कोट की। तीसरी पतिव्रता वह है जो अपना धर्म समझकर कि मेरा धर्म है कि मेरा जब भी भावना हो पति की, अपने पति के प्रति हो, और अपने धर्म को बचाई हुई है, जो कभी सपने में भी किसी दूसरे से प्रेम नहीं करती है पति भाव में, तो वह तृतीय कोटि की पतिव्रता है। और चतुर्थ कोटि की पतिव्रता वह है जो किसी भी तरह से लाज लिहाज समाज के डर से बची हुई है, किसी पर पति से जिसका प्रेम नहीं हुआ है, वह भी एक पतिव्रता है चतुर्थ प्रकार की। ये 4 प्रकार की पतिव्रताओं का वर्णन किया और कहा कि जो नारी दूसरे पति में प्रेम करती है वह बड़ी मूर्ख है।
क्योंकि संसार का सुख क्षण भंगुर है। क्षण सुख लाग जन्म शतकोटि, दुख न समझते हैं सबको खोटी। जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति से प्रेम करती है, दूसरे पति से संबंध करती है, वह नारी रौरव नरक में जाती है। और वह रौरव नरक एक दो दिन नहीं, रौरव नरक कल्प सत परई, पति वंचक पर पति रति करे। और जो पति के प्रतिकूल है, पति से जिसका बराबर उल्टा चलती रहती है और पति की अनुकूलता को नहीं स्वीकार करती है, ऐसी नारी दूसरे जन्म में विधवा होई पाई तरुणाई, वह तरुण अवस्था में विधवा हो जाती है। विधवा होना ये ईश्वर का दंड है। तो वह विधवा हो जाती है दूसरे जन्म में, चाहे उस जन्म में भी अगर परपति से प्रेम करती। इसलिए नारी को भूल कर भी कभी पराये पुरुष से पति की भावना के भाव में प्रेम नहीं करना। बस एक वस्तु को बचाना है कि कभी भी दूसरे परपति में अनुराग नहीं करना है पति भावना से। कोई अगर बड़ा है तो उसे पिता मानो, कोई अगर अपने समौरिया का है तो भाई मानो, कोई छोटा है तो बेटा मानो। सबको सम्मान करो, सबको सत्कार करो, कोई उसमें बात नहीं, खाली हृदय की भावना अपने संभाले रहो। इसी का नाम पातिव्रत है। और यही उपदेश माता अनुसुईया ने, यही चर्चा किशोरी जी को सुनाया और कहा, सहज या पावन नार पति सेवत शुभ गति लहै। पति की सेवा करने मात्र से नारी को बड़ी सुंदर गति मिलती है। जस गावत श्रुति चार, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। तुलसी आज भगवान को प्रिय है। क्यों तुलसी भगवान को प्रिय क्यों हुई? ये भी कथा है शास्त्र में। वृंदा नाम की एक वृंदा नाम की एक जलंधर की पत्नी थी। लेकिन आप जानते हैं धर्म चाहे राक्षसी हो, राक्षसी नहीं थी ये, लेकिन राक्षस की पत्नी थी। तो राक्षस की पत्नी हो, चाहे देवता की पत्नी हो, चाहे मनुष्य की पत्नी हो, पातिव्रत धर्म सबको लाभ देगा। तो वृंदा एक नंबर की पतिव्रता थी, राक्षस की पत्नी होती हुई। और अत्याचारी था जलंधर, वो राक्षस था, संसार को बड़ी तंग करने लगा, देवताओं को बड़ी तंग करने लगा। सब देवता शंकर जी के शरण में गए। तो शंकर जी महादेव है। शंकर जी ने कहा ठीक है, मैं उसे दंडित करता हूं, उसे मारूंगा। जालंधर को मारने के लिए शंकर जी अपना चल दिए लड़ने के लिए। और इधर वृंदा जो है अपने पातिव्रत के बल पर अपने पति को बराबर जिला रही है। एकदम एक रस बैठी हुई तपस्या में वृंदा बैठी है कि हमारे पति की मृत्यु न हो। तो उसके पातिव्रत के चलते शंकर जी जालंधर को मार नहीं पाते किसी भी तरह से। कितना प्रयास किया शंकर जी ने, जालंधर को कुछ नहीं कर सके। 1000 बरस बीत गया, 1000 बरस लड़ते लड़ते। और कितना दिन लड़ेंगे शंकर जी। अंत भगवान को स्मरण किए कि हे प्रभु कोई उपाय निकालिए, इसकी पत्नी है पतिव्रता और उसके पातिव्रत के बल से मैं इसे मार नहीं पा रहा हूं।
तब भगवान क्या करें? भगवान बोले ठीक है। तो भगवान एक सन्यासी बन करके वृंदा के पास गए। वृंदा ने देखा हमारे यहाँ कोई सन्यासी आ गया, तो चाहे कोई धर्म हो अलग है, लेकिन साधु का सम्मान करना तो सबका धर्म है। तो वृंदा निकली भिक्षा देने के लिए इनको, और ये दरवाजे पर बैठ गए। बोले वृंदा तेरा पति लड़ रहा है शिव जी से, बड़ी भयंकर युद्ध चल रहा है। शंकर जी संहार के देवता हैं, उनसे कोई पार नहीं पाएगा। अभी पार पा रहे हैं शंकर जी तुम्हारे पातिव्रत के शक्ति से, लेकिन अब वो हैं, वो भी तो दिव्य हैं, और उनकी नारी पार्वती जी भी परम पतिव्रता हैं। तो अब समय आ रहा है उसके मरने का। कहा नहीं महाराज जी, आप ऐसी कृपा करें, आशीर्वाद दें कि मेरे पति का मरण न हो। मैं अपने पातिव्रत का बल लगाई हुई हूँ, अब अपने आशीर्वाद का बल लगा दीजिए सन्यासी जी। भगवान बोले अभी तो मैं यहां हूं ही, मैं युद्ध देख रहा हूं, युद्ध बड़ी भयंकर चल रहा है। भगवान ने क्या किया कि जालंधर के रूप में स्वयं होकर एक रूप सन्यासी बने, जालंधर के रूप में होकर, और उसका 2 टुकड़ा स्वरूप, सिर कट गया है और धड़ अलग गिरा और सिर अलग गिरा, एकदम सामने देखो तुम्हारा पति गिर गया, ये सर कट गया। देखो अब तो लगी रोने वृंदा, हाय रे हाय क्या हो। कहा बाबा कृपा करिए मेरे पति को प्राण दान दीजिए। जब बहुत रोने लगी तो भगवान बोले मैं इसे जीवित कर दूंगा, तू मत घबरा, मैं इसे जीवित कर दूंगा, तू मत घबरा। और भगवान ने वो सिर और धड़ लेकर के जोड़, उनके लिए तो कोई कठिन काम नहीं, वो तो सर्वसमर्थ है, सिर और धड़ को जोड़ दिया और वो जालंधर में तुरंत, वो भगवान ही उस रूप में थे। भगवान में उसने जाना मेरे पति हैं, पति जान करके अब उनसे कोई संकोच नहीं किया, उनको अपने